SK बैंक्वेट हॉल, सेंट्रल बैंक के सामने, मेन रोड, माड़ीपुर, मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200 100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो के प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड, मुजफ्फरपुर। नमस्कार, मैं हूं सानिया और आप देख रहे हैं डे न्यूज। खबरों की शुरुआत करने से पहले आइए एक नजर डालते हैं उन खबरों पर जो बनी है आज की सुर्खियां। बेखौफ अपराधियों ने मुजफ्फरपुर पुलिस की तमाम गश्ती व्यवस्था को धता बताकर एक बार फिर एक युवक की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना अहियापुर थाना इलाके के संगम घाट NH किनारे की है। गुरुवार की देर रात हुई इस वारदात के बाद पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक की पहचान समस्तीपुर जिले के रोसड़ा थाना अंतर्गत पमरा गांव निवासी कृष्ण मोहन सिंह का 37 वर्षीय पुत्र मनीष कुमार के रूप में हुई है। वर्तमान में 2 साल से ब्रह्मपुरा में किराए के मकान में रह रहे थे। मृतक मनीष दवा कंपनी में MR है। बताया गया कि गुरुवार को सीतामढ़ी से मीटिंग अटेंड कर वह मुजफ्फरपुर के ब्रह्मपुरा स्थित अपने डेरा पर जा रहे थे। इसी दौरान संगम घाट के पास अपराधियों ने मनीष की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के वक्त मनीष के साथ उसका एक सहयोगी भी था, लेकिन घटना के बाद से वह गायब है। मनीष के परिवार वालों का कहना है कि आपसी रंजिश में हत्या की गई है। अहियापुर थानेदार अरुण कुमार ने बताया कि सीने में गोली लगने से मनीष की मौत हुई है। सभी बिंदुओं पर जांच की जा रही है। हमको रात 1 बजे सूचना मिली कि मनीष कुमार नाम का एक लड़का है जिसको 2 गोली लगा है। वो हिंदुस्तान के पत्रकार जो थे उन्हीं का फ़ोन था। तो उनसे हम पूछे कि कहाँ है, कैसे है, तो वही बोले कि पुलिस से हमको सूचना मिली है कि उसका डेड बॉडी अस्पताल में रखा हुआ है। तो हम लोग यहाँ आए, उसको देखे तो 2 गोली लगी हुई है, एक ठो सर में और एक ठो पेट में। कैसे क्या करते थे, क्या यहाँ MR थे, मुजफ्फरपुर में लमसम 1.5 से 2 साल से रह रहे थे, 1.5-2 साल से ब्रह्मपुरा में उनका डेरा था। कल कहाँ से कहाँ जा रहे थे, कुछ जानकारी? कल सीतामढ़ी से, हाँ, सीतामढ़ी से मीटिंग करके आ रहे थे। MR का मीटिंग करके आ रहे थे जी, मुजफ्फरपुर। इस दौरान कहाँ पर घटना हुई? संगम घाट के नज़दीक हुआ है घटना। अच्छा, क्या लग रहा है जिस तरह से घटना हुई, क्या लग रहा है, संभावना क्या है? साजिश के तहत किया गया है। कौन रचाया साजिश? ये तो नहीं, हम लोग नहीं थे साथ में, ना चेहरा किसी का देखे हैं, लेकिन ये हमको पता, हम लोगों को पता चला है कि बाइक पर उसी विभाग का कोई व्यक्ति था। जिस समय इनको गोली लगा है उस समय इनके बाइक पर दूसरा आदमी जो था वो फरार हो गया है और इनको 2 गोली लगा है। कौन आदमी था ये पता नहीं चला? नहीं, हम लोगों को नहीं पता है। तो मौके पर मौत हो गई थी इनकी? हाँ, मौके पर ही मौत हो गई। अच्छा, किसी से कोई विवाद चल रहा था आप लोगों से पहले, कुछ ऐसा बातचीत हुआ था? नहीं, उसी कंपनी के एक आध आदमी से बोल रहे थे कि अनबन। नाम बताया था? नहीं, नाम हम लोग को। लाइन पर एक डेड बॉडी मिला है। रात में करीब 11:15 बजे के आसपास में सूचना मिली थी कि एक व्यक्ति वहां पर जख्मी अवस्था में पड़ा हुआ है। जब पुलिस वहां पहुंची तो उनका मृत्यु हो चुका था। तो उनके बदन में 2 जख्म के निशान थे। SKMCH में लाया गया तो डॉक्टर उनको मृत्यु घोषित कर दिया। वो MR का एक्चुअली काम करते थे और यहाँ ब्रह्मपुरा थाना क्षेत्र में ही डेरा लेकर रहते थे। ऐसे निवासी वो समस्तीपुर के जिला के रोसड़ा थाना के रहने वाले थे और उनका इधर का कार्य क्षेत्र में मुजफ्फरपुर और
सीतामढ़ी और छपरा था, एक रांची भी था उनका। तो सीतामढ़ी मीटिंग के लिए गए हुए थे, वहाँ से लौटने के क्रम यह घटना घटी है। तो कल उनके पास में हेलमेट पड़ा हुआ था और मोटरसाइकिल नहीं था, तो हम लोग को शंका अपराध का ही लग रहा था। लेकिन जब उनके परिजन आए हैं तो वो इसमें कुछ अलग ही तथ्य उन लोगों को समझ में आ रहा है। तो उन लोग का परिजन का फर्जियान आने के बाद इसमें आगे की कार्रवाई की जाएगी। ऐसे सबको पुलिस पोस्टमार्टम के लिए SKMCH भेजा है। किसी के बारे में FIR वगैरह दर्ज कराई, किसी को लेकर? अभी प्राथमिकी दर्ज नहीं हुआ है, आवेदन आने पर प्राथमिकी दर्ज होगी और ऐसे पुलिस टीम सीतामढ़ी और मुजफ्फरपुर में इस पर काम कर रहा है। क्या लगे? उनके परिजन के बयान आने के बाद ही कुछ बोलना उचित रहेगा। मुजफ्फरपुर में एक 2 साल के मासूम बच्ची खेलने के दौरान हसुआ पर जा गिरी। हसुआ जीप के आर पार हो गया, बच्चे की आवाज भी बंद हो गई। आनन फानन में परिजनों ने उसे औराई PSC में भर्ती कराया, जहां स्थिति नाजुक देखते हुए डॉक्टरों ने SKMCH रेफर कर दिया। घटना औराई थाना क्षेत्र के नया गांव की है। SKMCH के सर्जरी विभाग के डॉक्टर चितरंजन बच्चे की सर्जरी कर जीप से हसुआ निकाल दिया है। ऑपरेशन के दौरान डॉक्टर चितरंजन ने कई बड़े डॉक्टरों से सलाह लेकर ऑपरेशन को सफल बनाया। डॉक्टर चितरंजन ने कहा कि पहली बार यहां इस तरह की सर्जरी की गई है। बउआ गिर गए, हंसुआ ले ले खेलत रहे, जय बड़ा में से ले के यहाँ गिर गए तो हंसुआ भुका गए के। तो हमारे सब कानों ने लगली, हमहू सब कानों ने लगली, तो लेके भाग गए सब गोटा। तब औराई हॉस्पिटल में तो न भर्ती लेकिन तब मेडिकल लेके अइले। निकल गए? हाँ तो निकल गए। बड़का हंसुआ? हाँ बड़का हंसुआ। बच्चा को काहे दे दी थी हंसुआ? हम ना देखलिए, खेले लगले लेके। खेले लगले? कितना साल के बच्चा? 2 साल के। लड़की है? हाँ। आपकी बेटी है? हाँ हमारे बेटी। क्या नाम है आपका? सुरेखा देवी। माँ है? हाँ। जब जय के बोझा में जैसे हंसुआ फंसल था तो वो लड़का था जैसे उसमें से निकाल के हाथ में रखा और ताली में जो है सो गिर गया तो उसको मुंह में जो भोंका गया। अच्छा। तो फिर उसको लेकर जो है से औराई जैसे हॉस्पिटल में, सरकारी हॉस्पिटल है, वहाँ डॉक्टर साहब से देखू के कहे कि जैसे यहाँ नहीं होगा, वो रेफर कर दिया मेडिकल। तो यहाँ मेडिकल लिया एम्बुलेंस से। यहाँ आने के बाद जैसे इमरजेंसी में भर्ती हुआ और एक बाद जैसे थोड़ा देर के बाद OT में जैसे जाके ऑपरेशन हुआ। कहाँ पर फंसा हुआ था ये हंसुआ? कहाँ पर था हंसुआ? आधा जीभ के बाद में था, भीतर मुँह। कितना पर हंसुआ था? हंसुआ तो था करीब यहाँ भर के, मैंने पौन हाथ भर के। हाथ काटने वाला? हाँ घास काटने वाला। तो रोना पिटना पड़ गया होगा घर में? हाँ तो रोना पिटना न पड़ जाए तो देखा कि भाई जैसे उसको तो खून गिरने उड़ने लगा था तो सब बेचैन हो गया। हाँ। कितना साल की बच्ची है? मैंने वो 2.25 साल, मैंने 30 महीना रखी है ना। पुलिस जब रक्षक की जगह भक्षक बन जाए तो पब्लिक कहां फरियाद करे। मुजफ्फरपुर में कुछ ऐसा ही मामला देखने को मिला। भगवानपुर के टुनटुन कुमार की पत्नी प्रियंका देवी पिछले 25 जनवरी को भगवानपुर चट्टी के एक आभूषण दुकान से 18,000 का जेवर खरीदी। दुकान से निकलने के बाद थैला से जेवर गायब पाया। प्रियंका तुरंत लौटकर दुकान पहुंची और जेवर गायब होने की बात कहते हुए CCTV कैमरा चेक करने की मांग की। दुकानदार के आनाकानी करने पर उसने अपने भाई को बुला लिया। भाई के इस रिक्वेस्ट पर जब CCTV कैमरा चेक नहीं किया गया तो पुलिस बुलानी पड़ी। पुलिस ने कैमरे के फुटेज को चेक किया, पाया गया कि प्रियंका और उसकी मां सही सलामत दुकान से निकली। इसके बाद ही तीनों बेटा बेटी और मां पर शामत आ गई। दुकान के मकान मालिक और पुलिस ने तीनों को बंधक बनाकर 5,000 रुपए की मांग करने लगे। नहीं देने पर जेल भेजने की बात कहकर धमका दिया। डर कर ये लोग 4200 रुपए महिला पुलिस कर्मी को दे दिया। प्रियंका ने इस घटना की शिकायत थानेदार से लेकर SSP और IG तक को की। यहाँ तक कि मुख्यमंत्री के मुजफ्फरपुर आगमन पर ज्ञापन भी सौंपा। इसके बावजूद पैसा मिलना तो दूर, अब तक उन पुलिस कर्मियों पर कोई कार्रवाई भी नहीं की गई है। मामला ये है सर कि हमारी बहन और माँ हीरालाल ज्वेलर्स रेवा रोड भगवानपुर चट्टी में दुकान है, वहाँ ज्वेलर्स लेने के लिए गई थी और ज्वेलर्स लेकर निकली थी तो 200 मीटर पे ऑटो स्टैंड है, तो वहाँ पे पैसा निकालने के लिए तो बाहर निकल पैसा निकालने के लिए निकाली थी बैग से, तो उनका बैग कटा हुआ था। उसके बाद वो गए ज्वेलर्स दुकान में,
कि हमारा जेवर कट गया है या आपको दुकान में छूट गया होगा, और आप सीसीटीवी कैमरा चेक कराइए। तो वो बोले कि से सीसीटीवी कैमरा 24 घंटा के बाद चेक कराएंगे। तो हम लोग कहें कि 24 घंटा के बाद क्यों चेक कराइएगा आप? तो हमारे ऑनर नहीं है, उनके पास पासवर्ड है, जो पासवर्ड मिलेगा उसके बाद ही चेक होगा। उसके बाद हमने थाने में आवेदन लेकर गए थे, आवेदन दिए थे थाने में, कौन थाना में? सदर थाना में। आवेदन देने के बाद 1.5 घंटा बाद महिला पुलिस आई, और महिला पुलिस आई तो उसके बाद वो सीसीटीवी कैमरा चेक कराया, और वहाँ पे मकान मालिक मनोज सिंह था, और उसने चेक करवाने के बाद हुआ कि से वो कहीं वहाँ पे नहीं निकला, कटा हुआ वहाँ पे नहीं था, बाहर में कटा हुआ था। उसके बाद हम लोग निकलने लगे तो हमको पकड़ लिए गए, और उसके बाद बोले कि से नहीं से तुम 5,000 रुपया दो। ये थाना प्रभारी लेडीज़ पुलिस जो थी वो और मनोज सिंह बोले, और नहीं तो तुम्हारे ऊपर मानहानि का केस दर्ज होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग बाहर निकल गए, यादव नगर गेट तक गए, वहाँ से कॉलर पकड़ कर और मतलब ज्वेलर्स दुकान में लेकर आया, और ज्वेलर्स दुकान में बंद कर दिया शीशा के चारों बगल से, और चारों बगल आदमी खड़ा हो गया और बोला कि से आप पैसा दो और नहीं तो मानहानि केस दर्ज होगा। उसके बाद ज़बरदस्ती मनोज सिंह मकान मालिक और थाना प्रभारी लेडीज़ पुलिस जो थी वो दोनों मिलकर आवेदन दुकानदार से लिखवाने लगे। उसके बाद बोले कि से पैसा दो नहीं तो तुम लोग जेल जाओगे। उल्टा केस? हाँ, उल्टा केस तुम्हारे ऊपर हो जाएगा मानहानि का। उसके बाद हमारा भाई था वो मतलब उससे बाहर निकल कर और 4200 रुपये लिया, और लेने के बाद फिर उसी टाइम आवेदन को कलम से काट दिया, और काट के उसके बाद छोड़ा हम लोग के। पैसा कितना लिया? 4200 रुपये लिया है। ले लिया? जी। पुलिस वाला लिया है? हाँ, पुलिस वाला मनोज सिंह मिल के। क्या चाहते हैं आप? हम यही चाहते हैं कि हमारा पैसा रिफंड किया जाए और न्याय मिले, और जो मनोज सिंह हैं और जो पुलिस वाले हैं लेडीज़ पुलिस, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाई हुए। क्या नाम आपका? मेरा नाम रोशन कुमार। कहाँ घर हुआ आपका? मेरा घर बहोरा हुआ, थाना कर्जा पोस्ट पता है, जिला मुजफ्फरपुर। किसका शादी में है? किसका शादी है? ये हमारा भाई का शादी था, चाचा के लड़का का था। उस दिन बारात था 25 जनवरी को। मुजफ्फरपुर के चर्चित किडनी कांड की पीड़िता सुनीता को न्याय दिलाने को लेकर बीते एक सप्ताह से लोग धरना पर बैठे हैं। वहीं इस धरना को लेकर बिहार सरकार के पंचायती राज मंत्री मुरारी गौतम ने बेतुका बयान दे दिया। दरअसल रविदास जयंती कार्यक्रम में शामिल होने मुजफ्फरपुर के सकरा पहुंचे मंत्री मुरारी गौतम ने किडनी कांड पीड़िता सुनीता की तुलना लालू से करते हुए कहा कि धरना देने से कुछ नहीं होता। लालू को किडनी लगवाने के लिए तेजस्वी ने कोई धरना नहीं दिया, लालू की बेटी ने बिना धरना दिए किडनी दे दिया। जिस जगह मंत्री जी कार्यक्रम में शामिल होने पहुंचे थे उससे महज 300 मीटर की दूरी पर एक सप्ताह से लोग धरना पर बैठे हैं। लोगों ने मंत्री से वहां आने की अपील भी की, लेकिन मंत्री मुरारी गौतम ने पहले मीडिया से बातचीत में कहा कि वहां जाकर मिलेंगे, लेकिन उसके कुछ देर बाद ही मंच से बेतुका बयान दे दिया। मंत्री के इस बयान से धरने पर बैठे लोग काफी आहत है। या एक हफ्ता से कहीं कोई संगठन के लोग किडनी के लिए, किसी का किडनी की वजह से मौत के कगार पे है, उनकी इलाज चल रही है, और कुछ संगठन के लोग वहां धारणा दी है कि किडनी दे दे सरकार। हमसे पूछ रहे थे कि किडनी का कैसे व्यवस्था हो। हमने तो कहा कि जो धरना पे लोग बैठे हैं उसमें से एक आदमी किडनी दे दे, सरकार उनकी पूरी इलाज की तैयारी कर रही है, पूर्व का इलाज हो जाए, धरना की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आज लालू प्रसाद यादव जी को किडनी की जरूरत थी कि आप धरना पे सरकार बैठी थी, सरकार के अंग हम लोग हैं, माननीय तेजस्वी जी उनके पुत्र हैं, क्या धरना पे बैठे थे? उनकी बेटी ने, तेजस्वी जी की बहन ने किडनी डोनेट करके लालू जी की जान बचा दी। तो क्या यहाँ संगठन के लोग जो धरना पे बैठे उसमें से एक व्यक्ति किडनी देने के लिए तैयार नहीं है? दे दे तो सरकार उनका इलाज पूरी तरह से करने के तैयार है, और निश्चित तौर पर वो महिला नई जीवन प्राप्त कर सकती है। AES से बचाव के लिए इस वर्ष मुजफ्फरपुर के सभी गांव में एम्बुलेंस उपलब्ध रहेंगे। इसे लेकर सभी वीडियो और PSC प्रभारियों को निर्देश जारी कर 28 फरवरी तक वाहन मालिकों से एग्रीमेंट कर उनका नाम, पता, गाड़ी, मोबाइल नंबर जिला मलेरिया कार्यालय को उपलब्ध कराने का निर्देश दिया गया है। सिविल सर्जन डॉक्टर योशी शर्मा ने बताया कि सभी वाहनों के चालक का मोबाइल नंबर, आशा, आंगनबाड़ी सेविका, सहायिका, जन वितरण प्रणाली,
दुकानदार, मुखिया, वार्ड सदस्य, पंच, सरपंच, विकास मित्र, ANM और PSC प्रभारियों के पास रहेगा। यदि किसी बच्चे को चमकी बुखार होता है तो तत्काल टैग किए गए वाहन के चालकों को उसके घर बुलवाकर बच्चे को सबसे नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जाएगा। जरूरत पड़ने पर SKMCH रेफर कर दिया जाएगा। सभी जगह AES वार्ड में 24 घंटे 7 दिन डॉक्टर और प्रशिक्षित नर्स की ड्यूटी रहेगी। एम्बुलेंस तो हर एक प्रखंड में 2-3 हैं और वार्ड लेवल पर वहाँ पर एम्बुलेंस चिन्हित नहीं किए गए हैं। स्थानीय जो भी मुख्यमंत्री वाहन योजना का है या किसी भी तरह से क्षेत्र में उपलब्ध है, हर एक वार्ड में कम से कम एक गाड़ी को चिन्हित करने का हुआ है कि चिन्हित कर करके पहले से चिन्हित किया हुआ है, लेकिन बहुत सारा जो है उनके कागजात जो है सो अपडेट नहीं है, कोई बेच दिया है, कोई ख़राब हो गई है, उसको अपडेट कर करके ये 28 तारीख तक हम लोग कोशिश करेंगे कि 28 फरवरी के पहले सब हर एक वार्ड से मिनिमम एक से दो हो तो अच्छी है, लेकिन मिनिमम एक गाड़ी हर एक वार्ड में उपलब्ध रहे, ताकि जो समय जो है कहीं भी AES का केस सस्पेक्टेड केस निकलता है उसको इंतज़ार नहीं करना है कि एम्बुलेंस ही आवेगा तो जाएगा। जो भी वहाँ पर उपलब्ध वाहन है उससे वहाँ नियरेस्ट जो भी हमारा PSC CSC है वहाँ भिजवाने का, ताकि समय बच सके और जान बच सके। या उनको भुगतान का 400 रुपये से लेकर के 1000 रुपये तक उसके लिए फिक्स्ड किया हुआ है दूरी के हिसाब से कि कहाँ की 400 मिलेगा, कहाँ 600 मिलेगा, कहाँ 800 मिलेगा, कहाँ 1000 मिलेगा। दूरी के हिसाब से सब जगह नोटिस लगी हुई है रेट का। राष्ट्रीय बाल सुरक्षा कार्यक्रम के तहत मोबाइल टीम के साथ शुक्रवार को सिविल सर्जन योशी शर्मा ने समीक्षा बैठक की। मोबाइल टीम जिले के सभी प्रखंड में संचालित स्कूलों का दौरा कर बच्चों के स्वास्थ्य की जांच करती है। बच्चों में बीमारी पाए जाने पर चिकित्सीय परामर्श दिया जाता है। हाल ही में जिले के 41 बच्चों का मोबाइल टीम के सूझबूझ से अहमदाबाद से हार्ट ऑपरेशन कराकर लाया गया है। CS योशी शर्मा ने बताया कि मोबाइल टीम सभी प्रखंडों में रूटीन के अनुसार प्रत्येक दिन बच्चों के स्वास्थ्य प्रशिक्षण कर बीमार बच्चों को PSC एवं सदर अस्पताल में रेफर करती है। वैसे बच्चों की भी जांच करती है जिनके दिल में सुराख है या फिर तालू कटी हुई है। वैसे बच्चों को चिन्हित कर इलाज किया जाता है। दिया गया है कि स्क्रीनिंग 90 एक टीम के द्वारा मिनिमम 90 का स्क्रीनिंग पर डे करना है। वर्किंग डे जो स्कूल खुला रहता है, आंगनबाड़ी खुली रहती है, उसमें वही कुछ कम था, कुछ जैसे पारू का था, कुछ कुरहनी का कम था। जहाँ जहाँ का कम था उन लोगों को इंस्ट्रक्शन दिए हैं कि 90 से कम नहीं होना चाहिए स्क्रीनिंग पर डे का। और स्क्रीनिंग के साथ साथ उसमें से जो चिन्हित होते हैं स्क्रीनिंग में, उन लोगों को जहाँ जहाँ इलाज वहाँ होना है वहाँ इलाज, नहीं इलाज होने वाला है, रेफर होने वाला है तो प्रॉपर वे में रेफर होना। एक चीज़ यहाँ का अच्छा हुआ है कि 31 बच्चों का जो जन्मजात हार्ट का बीमारी होता है उसका ऑपरेशन होकर के आया है अहमदाबाद से। मुजफ्फरपुर के लिए बहुत बड़ी बात है। यही इसी से संबंधित आदेश दिया गया है कि ये लोग मैक्सिमम कोशिश करें कि स्क्रीनिंग जो टारगेट है 90 का पर डे का उतना पूरा करें और हर एक स्कूल को टच करें। ऐसा रोस्टर बनाने कि हर एक स्कूल टच हो, हर एक आंगनबाड़ी टच हो, कोई ऐसा छूटे नहीं, ताकि जो हमारे भारत सरकार का जो प्लान है RBSK का अधिक से अधिक सफल हो। ये हर एक ब्लॉक में एक दो भान लगे हुए हैं। एग्जैक्ट अभी मैं नहीं याद है कि मैंने कमरा में 2 है, लेकिन मैक्सिमम में 2 का था, कुछ लोग छोड़ दिए तो वहाँ 1 है, नहीं तो करीब जो 2। राष्ट्रीय न्याय महासभा के सदस्यों ने DM के माध्यम से प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति को पत्र भेजकर पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित करने और मुजफ्फरपुर में आदमकद प्रतिमा स्थापित करने की मांग की है। महासभा के दीपक ठाकुर, जिलाध्यक्ष महेश ठाकुर सहित अन्य सदस्यों ने कहा कि जननायक कर्पूरी ठाकुर बिहार के ही नहीं बल्कि देश दुनिया के बड़े ही लोकप्रिय नेता रहे हैं। कर्पूरी ठाकुर भारत के स्वतंत्रता सेनानी, शिक्षक, राजनीतिक और बिहार के उप मुख्यमंत्री और 2 बार मुख्यमंत्री पद को सुशोभित के मुख्यमंत्री काल में उन्होंने वंचित वर्ग को आरक्षण देकर मिसाल कायम किया है। जननायक कर्पूरी ठाकुर जी के पुण्यतिथि पे आज राष्ट्रीय न्याय महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हमारे नेता आज़ाद गांधी जी के द्वारा आह्वान किया गया है। सभी जिला मुख्यालय पर DM के माध्यम से हम लोग आगे इस ज्ञापन को बढ़ाने का काम किए हैं कि जननायक कर्पूरी ठाकुर को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और उसके साथ मुजफ्फरपुर जिला में
खास करके शहरी क्षेत्र में जननायक कर्पूरी ठाकुर का कोई आदमकद प्रतिमा नहीं है। इसकी मांग हम लोग का पहले से है और इस मांग पर भी हम लोग जिलाधिकारी महोदय से मिलने जा रहे हैं कि जल्द से जल्द आदमकद प्रतिमा लगे और हम लोग के ज्ञापन को राष्ट्रपति तक बढ़ाएं ताकि उनको भारत रत्न से सम्मानित किया जाए। पूर्व नेता और महान क्रांतिकारी नेता, देश का सर्वोच्च पद पर, बिहार के सर्वोच्च पद पर रहे हुए मुख्यमंत्री को अभी तक भारत रत्न से सम्मानित नहीं किया गया है। इसलिए आज हम लोग यह मांग करते हैं प्रधानमंत्री से, राष्ट्रपति से कि उनको भारत रत्न का उपाधि मिले। साथ ही इस जिला में, शहरी क्षेत्र में उनका एक भी आदमकद मूर्ति नहीं है। इसलिए किसी भी प्रतिष्ठित चौर चौराहे पर उनकी एक आदमकद मूर्ति लगाने का आग्रह हम लोग कर रहे हैं आपके माध्यम से। देवों के देव महादेव की पूजा का विशेष दिन महाशिवरात्रि के दिन भक्त बाबा भोलेनाथ के दरबार में मत्था टेकेंगे। दूध, जल, भांग, धतूरा, हल्दी, बेलपत्र के साथ फल शिवलिंग पर अर्पित करेंगे। इसी दिन शिव शक्ति का विवाह महोत्सव रचाया जाएगा, जिसे लेकर शाहू पोखर महादेव मंदिर में तैयारी शुरू हो चुकी है। शाहू पोखर पूजा समिति द्वारा आयोजित विवाह महोत्सव में मड़वा मटकोर की रस्में पूरी हुई। शुक्रवार को मड़वा मटकोर की रस्म में महिलाओं द्वारा मंगल गान गाया गया। इसके बाद 18 फरवरी को धृतडारी देव पूजन के साथ रात्रि में शुभ विवाह होगा। इसके अगले दिन 19 फरवरी को माता पार्वती ससुराल को विदा होगी। पूजा समिति के सदस्य प्रभात कुमार ने बताया कि शिवरात्रि को लेकर पूरे विधि विधान से बाबा का पहले सदोपचार पूजन के उपरांत रुद्राभिषेक किया गया है। शंकर चले हैं कैलाश, बूंदिया पढ़ने लगे। शिव शंकर चले हैं कैलाश, बूंदिया पढ़ने लगे। ही ने रोप दियो हर हर मेहंदी के, ने रोप दियो हर हर मेहंदी के। ही ने रोप लियो भांग, बूंदिया शिव शंकर चले हैं कैलाश, बूंदिया पढ़ने लगी। पार्वती ने रोप लिया हर हर मेहंदी, पार्वती ने रोप लिया हर हर। आज हमने पिछले दिनों हमने शिवरात्रि के लेकर बैठक किए थे और आज शिवरात्रि के पावन मौके पर हमारे गार्जियन नुमा संजय भैया के भी नेतृत्व में एक बैठक किए थे। और सबसे सुंदर बात है कि आज जगह जगह से यहाँ साहू पोखर पर पूजा मटकोर के अवसर पर सभी श्रद्धालु लोग एकत्रित हो रहे हैं और महादेव जी की सब आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ इच्छुक है। और भंडारा का आयोजन अब कुछ ही देर में होने वाला है। लाखों हजारों श्रद्धालु यहाँ पहुँचने का अनुमान है। भंडारा कुछ ही देर में चालू होने वाला है। पोखर पर साहू पोखर स्थित महादेव मंदिर में भगवान भोलेनाथ का आज मड़वा मटकोर का आयोजन किया जा रहा है और भव्य भंडारा का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें मोहल्ला के साथ साथ शहर के कोने कोने से लोग इस प्रसाद को पाने के लिए यहाँ पहुँच रहे हैं। साथ ही विधि विधान से बाबा का पहले षोडशोपचार पूजन उपरांत रुद्राभिषेक भी किया गया है और मड़वा मटकोर का पूजा यहाँ किया जा रहा है। और बड़े ही सुख सौहार्दपूर्ण वातावरण में साहू पोखर पे ऐसा मड़वा लग रहा है जैसे कि हर घर में आज मड़वा है, हर घर में आज त्यौहार है, हर घर में आज विवाह है। ये आज सभी स्थानीय लोग, सभी शिव भक्त इस कार्यक्रम को आयोजित कर रहे हैं। मुजफ्फरपुर के मोतीपुर अख्तियारपुर गांव में नवनिर्मित शिव मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा को लेकर शुक्रवार को गाजे बाजे और घोड़े गाड़ी के साथ कलश यात्रा निकाली गई, जो विभिन्न गांव होते हुए कथोलिया पोखर पहुंची। वहां यज्ञाचार्य कृष्णधर दुबे ने मंत्रोच्चार कर पूजा पाठ कराया। उसके बाद तालाब से कलश में जल लेकर कन्याएं यज्ञ स्थल पहुंची। इस आयोजन को लेकर पूरे इलाके में काफी उत्साह है। बोल बम की गूंज से वातावरण भक्तिमय हो गया। कलश यात्रा के दौरान हृदय नारायण राव, बालेश्वर ठाकुर, हरिलाल महतो, शिवजी भगत, वीरेंद्र पासवान, जलेश्वर सिंह सहित काफी संख्या में लोग शामिल रहे। बहुत अच्छा मुझे लगा यहाँ पर आकर के सभी से मिलकर पूजा पाठ में बहुत ज़्यादा दिलचस्पी है। मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के सबके साथ। ऐसा आयोजन होना चाहिए समाज में।
और उसके बाद कैसा लग रहा है? क्या नाम हुआ? बख्तियारपुर में एक शिव मंदिर का निर्माण हम लोगों ने किया है, जिनमें शंकर भगवान का प्राण प्रतिष्ठा का आयोजन किया जा रहा है। इसका कार्यक्रम है 17/2/2023 को जल यात्रा एवं 18/2/2023 को मतलब कि प्राण प्रतिष्ठा है और 19 तारीख को जब का समापन होगा एवं आरजाम शुरू होगा। आज जो कलश यात्रा कर रहे हैं, कितनी कन्याएं शामिल हैं इसमें? 251 कन्या। शिव मंदिर का उसी का आज जलाभिषेक हो रहा है और उनका जो है प्राण प्रतिष्ठा के लिए हम लोग मंदिर पर कलश यात्रा में कितनी कन्याएं भाग ले रही हैं? यहाँ 251 है। कहाँ से निकल के कहाँ तक चली है? हम लोग अख्तियारपुर शिव मंदिर के निर्माण के स्थल से होकर के कमालपुर चौक होते हुए दरोगा राय जी के घर के नजदीक से होते हुए टेढ़ा चौक है और टेढ़ा चौक से हम लोग बिशनपुरा से होकर के मठिलवा माया होते हुए मोहद्दीपुर यहाँ गांव होते हुए मोहम्मदपुर गांव से होते हुए और यहाँ चैनपुर पोखर पर आए हैं। यहाँ पर हम लोग जल भरेंगे और भर करके फिर बाबा के दरबार में यानी कि बख्तियारपुर शिव मंदिर के प्रांगण में पहुँचेंगे। सांस्कृतिक कार्यक्रम का भी आयोजन है क्या? हाँ, कल तो वहाँ पर शिव मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा होगी और परसों पर पूर्णाहुति होगी और परसों से हम लोग का एग्जाम शुरू होगा। एग्जाम शुरू होकर के चौथा रोज जो है कि छपरा के संजय सिंह कलाकार हैं, वही उन्हीं के द्वारा शुक्रवार का। मुजफ्फरपुर के चेंबर ऑफ कॉमर्स में शुक्रवार को धूमधाम से कपड़ों की प्रसिद्ध कंपनी सियाराम की ओर से नए एथनिक ब्रांड एथनियर की लॉन्चिंग हुई। कार्यक्रम में मॉडलों ने इस ब्रांड के कपड़ों को पहनकर रैंप वॉक भी किया और इसकी खासियत और फैब्रिक क्वालिटी से रूबरू कराया गया। एथनियर ब्रांड हेड श्रीधर सोनी ने बताया कि पारिवारिक समारोह एवं शादियों को ध्यान में रखते हुए कंपनी ने एथनियर लॉन्च किया है। इसमें ग्राहकों को विभिन्न वैरायटी के एथनिक कपड़े जैसे बंडी, कुर्ता, शेरवानी, जोधपुरी उपलब्ध कराए जाएंगे। लॉन्च कार्यक्रम में आए बिमल रुंगटा ने बताया कि दूसरे कंपनियों के मुकाबले काफी सस्ते दरों पर विभिन्न वैरायटी देखने को मिली है। कार्यक्रम में आयुष बंका, रोहन मेहता, पीयूष बंका, गरीबनाथ बंका समेत व्यवसायी वर्ग के कई गणमान्य लोग उपस्थित रहे। सियाराम हमारे देश की जानी मानी टेक्सटाइल कंपनी है और पिछले 44 सालों से देश में सियाराम का जो प्रोडक्ट है वो पूरे हिंदुस्तान में रिटेल किया जाता है। अभी एथनिक के कपड़ों का चलन काफ़ी बढ़ा है पिछले कुछ सालों में और उसको ध्यान में रखते हुए सियाराम ने ये एथनियर ब्रांड लॉन्च किया है जिसमें एथनिक का ही पूरा कलेक्शन है, जिसमें कि पजामा, कुर्ता, बंडी, शेरवानी, जोधपुरी, अचकन, बंद गला, इस तरह के जो ड्रेसेस अभी शादी में पहने जाते हैं या हिंदू फंक्शंस में पहने जाते हैं, ट्रेडिशनल इवेंट्स में पहने जाते हैं और इन सब त्योहारों को और शादियों को ध्यान में रखते हुए ये पूरा कलेक्शन लॉन्च किया गया है जो कि एथनियर ब्रांड के रूप में मार्केटिंग किया जा रहा है सियाराम के द्वारा। क्या खासियत है इस कपड़े की? इसकी खासियत ये है कि हर एक जो कपड़ा है वो उसकी जो डिज़ाइन है उसमें बहुत सारे कलर्स का यूज़ किया गया है, इसमें सितारों का यूज़ किया है, स्टोन का यूज़ किया है और इसको कलरफुल और डिज़ाइनदार बनाया गया है जिससे कि ये ओकेजन्स पे शादियों में पहनने के लिए बहुत उचित कपड़ा होता है। और स्पेशली जैसे दूल्हे के कपड़े हैं तो दूल्हे को शादी में बहुत स्पेशल दिखना होता है, उसके लिए दूल्हे के परिवार वाले और बारातियों के लिए तो एक अच्छा फ़ोटो मेमोरी प्रिपेयर होता है इस तरह के ड्रेसेस पहनने से और ओकेजन बहुत कलरफुल और वाइब्रेंट लगता है। यहाँ एक नया वैराइटीज़ देखने को मिला है जो कुर्ता पजामा का सेट है, शेरवानी का सेट है और पहले भी कई कंपनी का आया लेकिन इतना वैराइटीज़ नहीं था जितना वैराइटीज़ इसमें आया हुआ है और बहुत ही बढ़िया वैराइटीज़ है इसका और फैशन शो भी हो रहा है और क्वालिटी कैसा लगा? क्वालिटी बढ़िया नहीं, बहुत बढ़िया भी है और सस्ता भी है और कंपनी की अपेक्षा इनका रेट भी रीजनेबल है और ब्रांडेड भी है। नाम बता देंगे? बिमल रुंगटा, अमरदीप रक्सौल। कैसा लग रहा है आयोजन में आज आए हैं आप?
आयोजन में आके अच्छा लग रहा है। मेरा नाम दिनेश कुमार धनोटिया है। हम रक्सौल से आए हैं विजय इंटरप्राइजेज के तरफ से, और यहाँ पे जो कंपनी की तरफ से जो भी मीट हो रहा है उसमें कंपनी ने जो नया क्वालिटी अपना लंच किया है, बहुत ही बढ़िया लंच किया है। जो ब्राइडल के हिसाब से आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है उसके हिसाब से बहुत ही अच्छा लंचिंग किया है, और जो फैब्रिक वैब्रिक भी है बहुत बढ़िया है। आज के लोगों के रिक्वायरमेंट के हिसाब से बहुत ही अच्छा बना है। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए डे न्यूज परिवार को दीजिए इजाजत। नमस्कार। एसके बैंक्वेट हॉल सेंट्रल बैंक के सामने मेन रोड माड़ीपुर मुजफ्फरपुर का एकमात्र बैंक्वेट हॉल है जहां आप बर्थडे पार्टी से लेकर शादी विवाह तक का कर सकते हैं आयोजन। 2500 स्क्वायर फीट का 3 बड़ा हॉल, सेमिनार, वेडिंग सेरेमनी, किटी पार्टी या बर्थडे पार्टी के साथ अन्य आयोजन को किया जा सकता है। 24 घंटे बिजली पानी के अलावे पार्किंग और लिफ्ट की सुविधा है उपलब्ध। फुल्ली एयर कंडीशन, 1 2 नहीं 18 बाथरूम और कई कमरे हैं उपलब्ध। बुक करने के लिए आज ही संपर्क करें। एरिया वाइज एक फ्लोर का एरिया 2500 स्क्वायर फीट है। फर्स्ट फ्लोर का, सेकेंड फ्लोर का भी सेम है, थर्ड फ्लोर का भी सेम है, फोर्थ फ्लोर का भी सेम है। ये मैरिज के लिए सबसे अच्छा है क्योंकि बड़ा एरिया, आप चाहे तो 1000 आदमी का भी पार्टी इसमें कर सकते हैं, 500 का भी कर सकते हैं, 200-100 का भी करना हो, कोई बर्थडे करना हो, कोई भी पार्टी करना हो तो आप इसमें आराम से कर सकते हैं क्योंकि 3 हॉल है एक साथ में, तो आप बड़ा से बड़ा भी पार्टी इसमें कर सकते हैं। इस शो की प्रायोजक है मां भवानी डेकोर प्राइवेट लिमिटेड, मतलब अ कंप्लीट फ्लोर सोल्यूशन, न्यू 0 माइल दादर रोड मुजफ्फरपुर।